से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। मोदी का जो एक जंगी जुनून है वो अभी भी उनके सर पे सवार तो है कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। देखिए हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है ताकि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ निकलती है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है बल्कि देश के लोगों के दिलों के मुताबिक नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जबकि पूरी दुनिया गवाह है कि 1947 से आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को न चैन से बैठने दिया है, ना कोई मौका हाथ से जाने दिया। अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग, अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे और ये न्यू नॉर्मल हो गया है। नहीं था कि अंदर हम जाएंगे एक्स करके वापस आ जाएंगे। शो डाल दिया आवाम के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जाओ भाग जाओ। दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते भाई साहब, जाओ चले जाओ जिधर जाना है। तब उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के 400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है, हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का। हम कहां से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। आगे ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी और उनके पास जो एक्सट्रीम कदम था 200-250 किलोमीटर अंदर अपनी बाउंड्री के ऑपरेशन करने के बाद ना यह बताया, जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो आरएसएस की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। बचपन से सुनते आ रहे हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी गया है। जय हिंद दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल चुका है और पाकिस्तान के सारे जो गांव है उधर पूरा खाली भी करा दिया गया है। और एक तरफ पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि हम युद्ध जीत गए, हमने भारत को हरा दिया है, भारत को पीछे ढकेल दिया है हमने। और पाकिस्तान की मिलिट्री वो वहाँ पे वीडियो दिखा रही है, किसी गेम की वीडियो दिखा के बता रही है कि हमने भारत के राफेल गिरा दिए। अब पाकिस्तानी पब्लिक में इतना दिमाग तो है नहीं कि वो समझ सके कि ये गेम की वीडियो है कि रियलिटी वाली वीडियो है कि जिसमें असली में राफेल गिराया गया है। लेकिन पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है कि हमने भारत को पीछे ढकेल दिया। वहाँ के क्रिकेटर, वहाँ के एक्टर सभी मतलब ऐसा जश्न मना रहे पाकिस्तान जीत ही गया असली में। जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए वो इमेजरी नहीं है। It's been superimposed, edited. You could say it's been, in a sense, photoshopped, or maybe it's AI. Those have been added into the picture to claim that, look, there have been huge damages to the Jammu airport. Don't fall for it. It's a manipulated picture. Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account. This is from a video game. और बाकी अगर आप दोनों देशों की मिलिट्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स की बॉडी लैंग्वेज, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत एक क्लियर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को सही दिखाने के लिए जो चीन की सैटेलाइट कंपनियां हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं पुरानी सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को देके, जिसके माध्यम से वैसा प्रिटेंड कर सकें कि पाकिस्तान की स्ट्राइक में भारत के बेसिस को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक ड्रोन के हवाले से भी बात, एक ड्रोन से एक 2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया। क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी। हालांकि वो बात अलग है कि जो फेक इमेजेस हैं वो भी काम नहीं आ पा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो क्लिप्स भी पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले करी थी और जबकि भारत के डीजीएमओ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के उन सभी दावों को भी खारिज कर दिया कि यार कुछ शर्म करो। अब हकीकत सर ये तो जी डॉक्टर साहब, ये तो जंग के दौरान आपको पता ही है, जंग हो रही है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच। तो ये तो मीडिया ने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं, किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है। नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में अचीव किए गए सभी ऑब्जेक्टिव्स के जो प्रूफ, जो एविडेंस दिए हैं, तो उनसे अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और ये भी स्पष्ट किया गया कि भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी और हमारी लड़ाई कभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ नहीं थी। इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं कि हमारी, आप ये स्टैंडर्ड देख लें हमारे यहाँ जर्नलिज्म का। मैं कभी भी अमूमी तौर पर कोशिश करता हूँ खुद अपनी बात करूँ, दूसरों के कान पर तनकीद की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ वक़्त आपको इतना अफसोस होता है कि मैं नाम नहीं ले रहा, ना ही कोई इशारा कर रहा हूँ। तो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो, छोटी सी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली
भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहते हुए कि जब भी हम साफी हैं तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी पड़ती है, तो उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं, मेरी तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए। हमें विजुअल्स और ज्यादा रखने चाहिए, हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहिए। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको आप ये दोनों मुल्क खत्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है और अगर इसमें सदर ट्रंप सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। इतना सा जरूर एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो गूगल इमेजेस हैं, जो गूगल मैप्स हैं, ये लाइव हैं, ये लाइव सैटेलाइट के इमेजेस हैं। अगर आप उनके जो असल उनका आप खरीद लें सॉफ्टवेयर तो आप उसमें पीछे जाके भी, चंद साल पीछे जाके भी वो इमेजेस जो वहां पे सेव हो रहे हैं वो देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। उसकी 11 जो एयर स्ट्रिप्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, 11 बेसिस पे हमला किया है। बाज़ हमले जो है वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कर दिए गए हैं, जिसमें नूर खान बेस के ऊपर पाकिस्तान के गालिबन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया है, वहां पर न्यूक्लियर लीक्स हो गई हैं। कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं उस इलाके में जो बताते हैं, लोग उनसे जानकारी लेकर उसको ट्वीट कर रहे हैं कि उसका गांव जो है खाली करा दिया गया। नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाके टकराई, ऐसी खबर भी आ रही है। लेकिन ये इजिप्ट से बकायदा बोरॉन या पता नहीं को लेकर जहाज आया है, अमेरिकन उसके हवाले से बड़े कंसर्न थे। फिर सरगोदा में कोई पहाड़ी है किनारी, वहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं अपने मुल्क के अंदर ही खुदा न खास्ता वो हो जाता है, तो फिर क्या पाकिस्तान के ऑप्शन है? बोरॉन लेके प्लेन पहुंच रहे हैं, ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन चाइना से बोरॉन लेके आया है। एक और प्लेन जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लेके आया इजिप्ट से, और उसी की फिर इतला इंटेलिजेंस अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पहुंची, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो तक पहुंची जो कि उनके सेक्रेटरी स्टेट भी हैं, तो फिर व्हाइट हाउस में थरथली मची। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो शायद न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाए। जो वहां के मुनीर है, जनरल मुनीर, वो वही जाते हैं। पूरा का पूरा रावलपिंडी जो है, पिंडी पूरा आप जानते हैं सेना का है, और वहां पे जिस ढंग से ब्रह्मोस गिरा वो एक खतरा हो गया कि अगर भारत चाहे तो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी उड़ा सकता है। और वहीं से ये ट्रिगर हुआ कि अगर वो उड़ गया तो पाकिस्तान ने, जो मुझे लगता है कि अब अनुमान लगा सकते हैं कि CIA के जो उनके पुराने चैनल है उसके थ्रू अमेरिका को भिजवाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो शायद न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सच है। नूर खान जो है एयरबेस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। उसके पास जो है वो बिल्कुल सटा हुआ उसी कैंपस में ही वो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, ये सब जानते हैं। जब ये ओपन चीजें हैं तो जो अचानक सुबह में 8 बजे के आसपास वहां पे हमला होता है सुबह सुबह, और दोपहर में बातचीत शुरू हो जाती है, 12 साढ़े 12 बजे फोन आ जाता है उसके